नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट खुली थी लेकिन थोड़ी ऊपर हुई, उसके बाद बहुत ऊपर चली गई। उसके बाद 20 पॉइंट छोड़कर 101 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई। बैंक निफ्टी भी 130 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई और मार्केट लगातार पॉजिटिव थी। आज की मुख्य समाचार क्या हैं और कैसे ये इस मार्केट को अफेक्ट करेंगी, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। पहला हम ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बात खत्म करते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को बुलाया। ज़ेलेंस्की ने साथ सारे यूरोपियन नेता को भी लाया। सारे मिलकर एक मिनी समिट किया। उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ वेगली एक बात आया है कि रशिया और ज़ेलेंस्की का एक समिट होगा। नहीं तो ये भी कमिटमेंट हो गया कि यूएस और यूरोप यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप का जो एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है भारत अगर रिलीफ चाहती है टैरिफ में, उसे सारे रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं। ये टैरिफ 27 अगस्त शुरू होंगे। 25 अगस्त को एक अमेरिकन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टीम नेगोशिएशन के लिए आ रही है और कुछ न्यूज़ कह रहे हैं कि ट्रंप ने उस ट्रिप को कैंसिल भी कर दी है, लेकिन 25th को ही हमें पता लगेगा क्या ये ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉफ्ट बैंक ने दबाव में आकर $2 बिलियन इंटेल में इन्वेस्ट करने की वादा की है और बोला है ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग में एक इंटरेस्ट है। अमेरिका ने कहा है कि इंटेल को बचाने के लिए वो 10% की स्टेक खरीदेगी। सो इंटेल में अमेरिका पार्टनर बन जाएगी। ये भी ताज़ा खबर है। इन खबर से क्लियरली पता लगती है कि ट्रंप कोई कैपिटलिस्ट नहीं है, स्टेट इंटरवेंशन में बिलीफ रखते हैं। तो उनमें और सोशलिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। भारत में क्या-क्या न्यूज़ है आज उसको हम देखेंगे। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत आए और उन्होंने कहा है कि वो फर्टिलाइज़र, टनल ब्लास्टिंग इक्विपमेंट और रेयर अर्थ मेटल्स भारत को देंगे। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली छोड़कर सीधा इस्लामाबाद गए। वो कड़कता होगा न्यू दिल्ली में। ये रहा चीन की डेवलपमेंट। आज की मुख्य टॉपिक में ये कवर करना चाहता हूँ, कर्नाटका बैंक में क्या हुआ, क्योंकि इसको मैं 5 साल से कंसिडर करते रहा हूँ। कर्नाटका बैंक में हरिहर शर्मा नाम का एमडी को लाया। उन्होंने खुद एक ईडी को भी लाया। वो बैंक को डिजिटल करना चाहते थे। हेड ऑफिस को मैंगलोर से बंगलुरु शिफ्ट करना चाहते थे और एक नया स्लोगन उन्होंने की कि भारत का कर्नाटका बैंक। लेकिन वो क्लैश ऑफ ईगोस और कल्चर हो गया। ये सदर्न कनाडा में शुरू हुई एक कर्नाटका रीजनल बैंक थी, जो ओरिजिनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और अनेक शेयर होल्डर्स हैं, वो सिर्फ कर्नाटका में कंसंट्रेट करना चाहते थे और हेडक्वार्टर्स को मैंगलोर में ही रखना चाहते थे। उन्हें ये रुचि नहीं थी कि उसे बैंगलोर बदला जाए हेड ऑफिस को, और अखिल भारतीय एक्सपेंशन करने से उनका कोई रुचि नहीं थी। इस ईगो और कल्चर क्लैश में ईडी और एमडी ने रिजाइन कर दी। हमारे पास दो ऐसे बैंक हैं, एक है फेडरल बैंक और दूसरा है कर्नाटका बैंक। एक बहुत तेजी से एक्सपेंड कर कर इंडसइंड बैंक से कैचअप कर कर भारत की टॉप 5 बैंक्स में एक बैंक उभरना चाहती है, और दूसरी तरफ यह कर्नाटका बैंक जो पैसिव डिफेंसिव प्लेयर बनना चाहती है। कोई अग्रेशन नहीं चाहिए, वो सिर्फ रिटेल और कॉफी प्लांटेशन को लेंड करना चाहती है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं। ये 1.3 टाइम्स बुक में है फेडरल बैंक और 0.5 टाइम्स बुक में है कर्नाटका बैंक। हम डीप वैल्यू परचेस में यकीन रखते हैं और ये एक डीप वैल्यू है। एक ना एक दिन वैल्यू पे ऑफ करेगा। जब हमने पहले इस बैंक को कंसिडर करना शुरू किया, वो 32 रुपया में था। बहुत साल के लिए 70 रुपया में था।
एक राइट्स इश्यू भी ₹70 में आया था। तो अभी 160 के आसपास है। इसे कंसिडर करने में कोई हिचकिचाहट आपको नहीं होना चाहिए। ये एक बेहतरीन बैंक है और अभी भी कोई स्कैंडल नहीं, एक ईगो क्लैश में दोनों साइड्स ने पार्ट कर ली। तो ये रहा कर्नाटका बैंक का सागा। अशोक लेलैंड की धीरज हिंदुजा ने कहा है कि लोग कहते हैं कि हम हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल्स को डोमिनेट करते हैं, स्पेशली बस सेक्टर को डोमिनेट करते हैं। हमें ऐसा मत समझिए, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, हमारा पास अनेक साइज कंपनी है। मैंने इसको मेरी सिस्टर चैनल में या उसके पहले इसे कभी नहीं कंसिडर करने के लिए कहा है, अभी भी कंसिडर मत करो। लेकिन क्यों मैंने इसका बात की? क्योंकि हिस्टोरिकली मैंने 17 साल पहले 2007 की क्रैश में ₹18 में कंसिडर किया था। आज 2 बोनस के बाद लगभग 52,000 हो गया है और 18 साल में लगभग 21% सीएजीआर मिल रहा है विदाउट कंसिडरिंग डिविडेंड्स। तो लॉन्ग टर्म में शेयर को होल्ड करने से ये फायदा हो सकती है। क्योंकि हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, अगली बात हम टाटा मोटर्स के बारे में करेंगे। टाटा मोटर्स ने अनाउंस की है कि उनकी पैसेंजर व्हीकल की डिवीज़न साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट करेगी और वो 6 साल बाद साउथ अफ्रीका में फिर से प्रवेश करेगी। इसके पहले उनकी कमर्शियल व्हीकल्स डिवीज़न ने, जो एक सेपरेट कंपनी बनने वाली है, उन्होंने कहा था कि वो डोमिनिकन रिपब्लिक में अपना एस्टैब्लिश करने के लिए तैयारी कर रही है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इवोको को कंसीडर कर रही है। इवोको को आउटराइट परचेज़ कर रही है। इससे उनकी टर्नओवर 2 साल में दुगना हो सकती है और एक पोटेंट प्लेयर इन दी वर्ल्ड मार्केट वो बन सकते हैं। दुनिया में 5वां प्लेयर वो बन जाएँगे। ये रहा टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बारे में न्यूज़। आईटीसी ने अनाउंस की है कि वो अरोमा थेरेपी में एंटर करेगी। अरोमा थेरेपी का मतलब क्या है? अरोमा थेरेपी माने स्मेल थेरेपी। एक रूम में आपको बंद कर कर विभिन्न खुशबू आपको दिया जाएगा जिसके आपका ट्रीटमेंट हो जाए। इस प्रोडक्ट को वो प्राण के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। एक नया डिवीजन है वेलनेस थेरेपी में। उनके पास अगर आपने आईटीसी होटल्स को विजिट किया है तो उसमें उनका एक प्रोडक्ट है स्लीप। वैसे ही ये मैं समझता हूँ ये आईटीसी होटल्स के ज़रिए लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक वेलनेस प्रोडक्ट है आईटीसी का। वेदांता ने अनाउंस किया है कि वो सेकंड इंटरिम डिविडेंड देंगे। ये मैंने आपको प्रेडिक्ट किया है। उनको प्रमोटर्स को प्रमोटर कंपनी के लेवल में बहुत डेट है, उनको पैसा चाहिए। इसीलिए वो डिविडेंड पे डिविडेंड दे रहे हैं। इसी कंप्लेंट वाइसरॉय की भी थी। लेकिन जिनके पास शेयर हो उन्हें कंसिडर करें और प्रॉफिट कमाएं। ये दूसरा डिविडेंड भी वो दे रहे हैं। सुस्लॉन में न्यूज़ है कि वो प्रॉफिट टारगेट मिस किए हैं। वो 5वीं दिन लोअर सर्किट में है। मैं सुस्लॉन के बारे में नहीं जानता। मेरे ख्याल से ये प्राइस बहुत ज़्यादा रन अप हो चुका है। आप इसे कंसिडर ना करें। अगर आपके पास हो तो आप बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। इसे आप एग्ज़िट कंसिडर कर कर दूसरी कंपनी जैसा साउथ इंडियन बैंक में निवेश करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है। इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।